दोस्तों आज हम फिर से आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर पेश हुए हैं और ये किस्सा जुड़ा है चांद के रहस्यों से। लेकिन आखिर ऐसा चांद पर दोस्तों क्या है कि हर देश यहाँ अपना झंडा गाड़ने में लगा हुआ है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? यहाँ क्यों इंसान बोलते तो हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आती? चांद के दूसरे हिस्से पर कौन से राज दफन है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा के क्रेटर्स में क्या वाकई एलियन सभ्यता रहती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों आज हर एक देश तरक्की की सीढ़ी चढ़ना चाहता है और बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते इनका ये सपना मुमकिन भी हो पाया है। ऐसे में हर एक देश न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी कई खोज और वहाँ की जानकारी हासिल करने में जुट गया है। और अगर रहस्यों से भरे किसी ग्रह की बात की जाती है तो ऐसे में वैज्ञानिकों से लेकर आम इंसान तक के दिमाग में चंदा मामा का नाम जरूर ही आता है। क्योंकि दोस्तों चांद की डार्क साइड से लेकर क्रेटर्स और वायुमंडल से लेकर दिन रात सभी बहुत अजीब है। और फिर एलियन एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसे सुलझाना हर देश के लिए जरूरी बन गया है कि क्या वाकई चांद पर एलियन का बसेरा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा होना मुमकिन हो सकता है क्योंकि इसके बहुत से सबूत व निशान हमें देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इनका सच क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों इसे जानने के लिए साल दर साल देश विदेश अपने मून मिशन भेजते रहते हैं। जैसे कि भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतारा, लेकिन इसे चांद तक पहुंचने में काफी लंबे समय का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत ने कम बजट को देखते हुए इस चंद्रयान 3 मिशन को सीधे नहीं बल्कि अंडा आकार आकृति में चक्कर काट काट के पृथ्वी से चंद्रमा का रास्ता तय करवाया था। और तब जाकर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मौका मिला और फाइनली भारत बन गया चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। लेकिन दोस्तों इस मिशन में कुछ खास बात थी और वो ये कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिस पर आज कई देशों ने मून मिशन भेजने की तैयारी तो की लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लेकिन भारत दोस्तों यहाँ भी बाजी मार गया और ऐसा पहला देश बन गया जिसके मून मिशन ने चांद के सबसे खतरनाक हिस्से यानी साउथ पोल पर अपने पैर जमाए। खैर ये तो थी दोस्तों भारत की बात। चलिए अब जरा चांद पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की चांद से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यानी ये सफर इतना लंबा है कि अगर कोई मून मिशन अंडाकार आकृति से तय करे तो उसे चांद तक पहुंचने में पूरे 42 दिन का वक्त लगेगा जैसे चंद्रयान 3 को लगा। लेकिन अगर अच्छे रॉकेट को देखें तो कोई भी चांद की सतह पर 4 से 5 दिन में उतर सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चांद पर भी आप पृथ्वी की तरह साधारण से कपड़ों और जूते में जा सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि दोस्तों चांद का वायुमंडल वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है। यही वजह है कि आपने एस्ट्रोनॉट को सफेद से कपड़ों जिन्हें स्पेस सूट कहा जाता है उन्हीं में देखा होगा। लेकिन क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों सभी स्पेस यात्रियों को स्पेस सूट दिए जाते हैं जिनके पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होते हैं ताकि उन्हें पृथ्वी जैसी तो नहीं लेकिन जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल सके। चांद पर रहने से लेकर चलने तक सब कुछ बहुत अजीब है। चांद पर जब भी कोई एस्ट्रोनॉट कदम रखता है तो वो स्पेस सूट पहनकर यहाँ नॉर्मली चल नहीं पाता बल्कि उछलने लगता है और कभी कभी तो दोस्तों कूदता हुआ गिर भी जाता है जिसकी वजह है ग्रेविटी। आप तो जानते हैं कि हम क्यों पृथ्वी पर आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज हम जिस पृथ्वी पर टिके हुए हैं उसके पीछे बस एक चीज है और वो है ग्रेविटी जो हमें पृथ्वी के साथ बांधे रखती है। लेकिन चंद्रमा के केस में दोस्तों ऐसा नहीं है। यही वजह है कि अगर एक इंसान का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उस इंसान का वजन चंद्रमा पर पहुंचने के बाद सिर्फ 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के मुकाबले में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना कम है। और फिर चंद्रमा की सतह भी दोस्तों एकदम समतल नहीं है बल्कि यहाँ बहुत से छोटे बड़े गड्ढे हैं जिनका आकार आपको 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चांद पर ये गड्ढे बने कैसे? तो इसका जवाब है दोस्तों उल्कापिंड। जी हाँ, सालों से उल्कापिंड चांद पर गिरते आ रहे हैं। ये काफी खतरनाक और बड़े होते हैं। इन्हीं के जोर से चांद की सतह उबड़ खाबड़ हो गई है और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। चांद की मिट्टी भी देखने में एकदम ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और वहीं इसका कलर पृथ्वी की मिट्टी से काफी गहरा होता है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने हाथ में सीमेंट लगाए हुए हैं। यहाँ की मिट्टी में दोस्तों कुछ अलग ही बात है क्योंकि जो भी इस पर अपना कदम जमाता है उसके पैरों के निशान सालों साल तक ऐसे ही बने रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी नील आर्मस्ट्रांग जो कि चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स माने जाते हैं, उनके और उनके साथी बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चांद पर ऐसे ही बरकरार हैं। दोस्तों इस बात को हम जानते हैं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग मून मिशन पे गए थे लेकिन आज भी इस बात के सबूत चांद की सतह पर देखने को मिलते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ हवा वातावरण कुछ भी मौजूद नहीं है, इसलिए जो चीज वहाँ जैसी होती है वो सालों तक ऐसी ही बनी रहती है। जैसे कि 12 एस्ट्रोनॉट के पॉलिथीन बैग्स आज भी चांद की सतह पर हैं। इनमें से 12 एस्ट्रोनॉट के मल मूत्र से लेकर खाने वगैरह के रैपर सभी शामिल हैं क्योंकि दोस्तों ये सामान को पृथ्वी पर वापस तो ले जा नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने इस कचरे को चांद पर ही छोड़ दिया।
चांद दूर से देखने में जितना खूबसूरत नजर आता है, ये पास से उतना ही उबड़ खाबड़ है। लेकिन हाँ, जब आप पृथ्वी को चांद के बेहद करीब से देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। जिस तरह पृथ्वी पर चांद निकलता है, ठीक उसी तरह चांद पर भी पृथ्वी अपना जगमगाता चेहरा लेकर निकलती है। लेकिन ऐसा रोज नहीं होता, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। इसी वजह से चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले में दिन और रात काफी लंबी होती है। यानी यहाँ पर पूरे 14 दिन का एक दिन होता है और वहीं एक रात भी पूरे 14 दिन की होती है। अगर पृथ्वी और चांद का एक दिन देखा जाए तो पृथ्वी के 28 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं। चांद पर रहना, यहाँ खोज करना बहुत ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कब कहाँ उल्कापिंड की बारिश हो जाए इस बात को कोई भी नहीं जानता। इसलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए जानकारी इकट्ठा करने जाता है तो उसे स्पेस सूट दिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से साउंड पुश किया जाता है। यानी उनके आसपास एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें माइक्रोफोन वाले हेडफोन्स भी दिए जाते हैं, ताकि ये कमांड सेंटर के अपने साथियों के साथ कनेक्शन बना सके और उनकी बात सुनने के साथ ही साथ खुद भी उन्हें कुछ बता सके। हम किसी भी बात को या आवाज को वातावरण साउंड वेव्स की वजह से ही सुन पाते हैं, लेकिन चांद पर तो वातावरण ही मौजूद नहीं है, इसलिए आप अपने दोस्त साथी से बात भी नहीं कर सकते हैं। भले ही दोस्तों आप उसे कुछ बताने की भी कोशिश करें, लेकिन वो लिप्स तो चलते हुए देख सकता है, लेकिन वायुमंडल न होने की वजह से आवाज नहीं सुन सकता। इसलिए इन हेडफोन्स का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स करते हैं और कमांड सेंटर के संग संपर्क बनाए रखते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है और फिर यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसलिए उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है और कब कहाँ कौन सा उल्कापिंड आके गिर जाए इसका कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में कमांड सेंटर के जुड़े होने से एस्ट्रोनॉट आने वाले खतरे से सतर्क हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं चांद के डार्क साइड के बारे में, जिसे साउथ पोल कहा जाता है। ये चांद का एक ऐसा हिस्सा है जो कि पृथ्वी से मुंह छुपाए रहता है। यानी अब तक पृथ्वी से हम जो चांद देख रहे थे वो पूरा चांद नहीं था, बल्कि कुछ ही हिस्सा था। ये साउथ पोल न सिर्फ खुद अंधेरे में है, बल्कि इंसान भी इसके राज की पूरी सच्चाई जानने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इस हिस्से पर भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन गड्ढों में एलियंस रहते हैं और उनकी पूरी सभ्यता इन्हीं गड्ढों को अपना घर मानती है और हमेशा अपने लोग के साथ यहीं छुप के रहती है। यही वजह है कि कोई भी यहाँ की सच्चाई जानने में कामयाब ना हो सका, क्योंकि दोस्तों एलियन नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करे और कोई इंसान यहाँ आकर बस्ती कॉलोनी बसाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस होते हैं? क्या वो चांद पर अपना घर बनाए हुए हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक और शेयर करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।